संविधान का अर्थ हिंदू मुसलमान नहीं है, शमशान और कब्रिस्तान नहीं है, मंदिर और मस्जिद नहीं है। संविधान को बताने वाले जिन पर उस सर्वशक्तिमान का हाथ है वो सत्यमेव जयते के पाठ को बताएंगे। उनमें पप्पू यादव जी हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब पंथों की प्रशंसा की और अपने को हीरो बनाने के लिए किसी भगवान की विशेष की बात नहीं की। उन्होंने उस राम की बात की जो सबके दिलों में राम रहता है और जो राम का नहीं वो नाकाम रहता है। जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नहीं वो गुस्ताख़ रसूल है। वो जो नानक का नहीं वो उसका ईमान उस नूर अवतार और किताब पर नहीं। संसदीय जीवन उठा करके देख लीजिए। हम ना एक बार विदेश गए किसी कमेटी में, ना हम भारत के किसी कमेटी में एक बार गए। हमको इनके 5 स्टार पसंद नहीं है, कोई काम नहीं होता है कमेटी में जाने के बाद, कोई बात नहीं, अफसर सा ही है, कुछ सुनता ही नहीं है। संसद निधि का पैसा गड्डी की तरह से थोड़ी बांट सकते हैं जी सर, सोच रहे हैं कि नियत तो मेरी भी बड़ी अच्छी है, मेरे पास इतना मतलब हम नहीं बांट सकते सर। अगर भैया इनको इनकी नियत देखिए, नहीं है नियत अच्छी किसी की। नहीं, हम अच्छी नियत करेंगे। मैं तो कह रही हूँ मैं अपना 50% बांटूंगी, आपकी जितना मिलना चाहिए। सर अभी अदानी और अंबानी से लेकर के टाटा बिरला से लेकर के सबके पास है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आप किसी दिन भोज एक दिन कर दिए, या 2.5 लाख किलो का सोना आप किसी भगवान को चढ़ा दिए और मंदिर को 2.5 करोड़ रुपया दे दिए, और किसी भगवान को कि भाई चलो एक दिन हम पाप किए हैं या 100 दिन पाप किए हैं, पुण्य करने के लिए कुछ मदद कर देते हैं, वो रिटर्न नहीं है। ये मदर टेरेसा की सेवा नहीं है। ये अंबानी और अडानी के पास पैसा क्या अच्छी नियत है इसलिए आता है? जी नहीं नहीं, अच्छी नियत मैं नहीं कहा अच्छी नियत, मैंने कहा उनके पास इतने पैसा है तो उनकी नियत क्यों नहीं अच्छी होगी? आप क्या काम करते हो सर? किस नेता के पास पैसे नहीं है? नहीं, आप काम क्या करते हो? मतलब बिजनेस है, कोई फैक्ट्री चल रही है? कुछ नहीं, एक चीज नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है। नहीं यार, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा कोई अकाउंट हो तो बता दो। तो गड्डियाँ कहाँ से आती हैं? भैया गड्डियाँ आती है, लोग मदद करते हैं, उसको बांटता हूँ। कैसे? मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा आता है, वो पैसा बैंक में रखते तो वो पैसा डेवलपमेंट के काम में लगता। अच्छा, मुझको तो समझ में नहीं आता है, भारत के अरबों खरबों रुपया का डेवलपमेंट का पैसा जाए उद्योगपति को, नेताओं के घर, पदाधिकारी के घर, और पप्पू यादव को प्रदीप जी और पराशर जी ने और हमारी बहन ने मदद कर दी 50,000 रुपया, और वो 50,000 रुपया हम तुरंत किसी को दे दिए, मतलब उसको मैं बैंक में रख दूं। नहीं, मतलब ये है कि आप पैसा देकर समर्थन लेते हैं। सर मुझको तो समझ में नहीं आया। तो आप कह रहे हैं उससे हम ये सर अभी मेरे बाप दादे से ऐसे लोग अभी भारत में जिंदा हैं जिनको आप घेर फेर करके उल्टी सीधी बातें करा करके फिर एक बात से आप संतुष्ट करा लेंगे कि वो हिंदू हैं और उनका 80-20 का फार्मूला अपना कामयाब करा लेंगे। अगर जो नहीं मानेगा आपकी तो उसको ईडी सीबीआई से जेल में करा देंगे। यही हमने भी पाया और अपना एक पिटीशन का ज्ञापन दर्ज कराया कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जो मुसलमान राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं उनके अधिकारों को उन्हें दिलाया जाए, मगर इसके बदले में जो पप्पू जी बता रहे हैं ऐसे लोगों को इन्होंने उस पर बिठाया, गद्दी पर बिठाया, और ख़ास तौर पर एक ही वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का अपमान कराया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही
देश विरोधी और संविधान विरोधी बताया, जिसका नतीजा आज सामने आया। और मैंने अमित शाह जी से जब ये अपनी पेटिशन के जरिए सवालों का जवाब चाहा, तो मुझे सवालों के जवाब के अलावा 7 बार जेर किया गया। और जो ये जिनको करबला के कुत्ते हम कहते हैं, यानी वो मुसलमान जिन्होंने इमामों को काटा, और उन कुत्तों ने करबला के मैदान में उनके खून को चाटा, और इन्होंने उनको हमारे घर में घुस करके जमातों के जरिए से नजदी वहाबी, बातिल यजीदी और सुल्ला कुल्ली राफसी बना करके हमारे इस अकीदे को, ईमान को और संविधान को ठुकराया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के अनुसार मेरी अपनी पेटिशन की सीबीआई जांच कराई जाए, और मैंने कौन सा काम भारतीय संविधान के, कुरान के और नबी के जुबान के खिलाफ किया, उस पर बहस कराई जाए। संभल के ऊपर बहस कराई जाए, कल की अवतार के ऊपर बहस कराई जाए, भविष्य पुराण के ऊपर बहस कराई जाए। और ऐसे लोगों को जिनको न धर्म का पता है, न ईमान का पता है, न जात का पता है, न जमात का पता है, जो सेल्फ स्टाइल हैं, जो अपने जीने के स्टाइल को धर्म बता रहे हैं, उनको गद्दी से हटाने के लिए हमारे इस अभियान को संविधान बचाओ, ईमान बचाओ कामयाब कराया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।